अहमदाबाद, सैकड़ों घरों पर रातों रात चला बुलडोजर, किस आधार पर हो रही है ये कार्रवाई, क्या कह रही है पुलिस। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में कथित बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बड़े पैमाने पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस इलाके के सरोजंगा में पैदल गश्त शुरू कर दी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, अहमदाबाद नगर निगम एएमसी ने सियासतंगा बंगाल वास में घरों का सर्वे किया था। इस सर्वे में पाया गया कि उनमें से कुछ घर तालाब में मिट्टी डालकर बनाए गए हैं। एएमसी ही यहां पर डिमोलिशन ड्राइव चला रही है। इसके लिए कुल 50 जेसीबी और 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहां ज्यादातर बांग्लादेशी ही आकर रहते थे। ये डिमोलिशन ड्राइव मध्य रात्रि में शुरू की गई थी। बीबीसी गुजराती की टीम देर रात घटनास्थल पर पहुंची। बीबीसी गुजराती संवाददाता रॉक्सी गागडे का छारा का कहना है कि चंडोला तालाब के आसपास के इलाके में मुसलमान रहते हैं। वे कहते हैं, आमतौर पर सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस इलाके में ज्यादातर बांग्लादेशी लोग रहते हैं। ऐसे में इलाके में अफरा तफी मच गई। देर रात से ही यहां रहने वाले लोग अपने मकान खाली करने लगे। प्रशासन ने लोगों से कहा कि थोड़ी देर में मकान गिरा दिए जाएंगे। यहां से थोड़ी ही दूरी पर बुलडोजर खड़े हैं। रॉक्सी गागडे का छारा का कहना है कि इन लोगों ने देर रात ही अपना घर छोड़ना शुरू कर दिया था। बुलडोजर कार्रवाई रोकने की याचिका खारिज। इस इलाके में रहने वाले कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की इस कार्रवाई को रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, इसलिए डिमोलिशन की प्रक्रिया जारी है। चंडोला तालाब के आसपास रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाली बीना जाधव ने बीबीसी से कहा, हाईकोर्ट ने भले ही हमारी अर्जी खारिज कर दी हो, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि इनमें से जो लोग भारतीय नागरिक हैं और अगर वो सरकार से गुजारिश करते हैं तो उन्हें मकान देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस याचिका के बारे में वकील आनंद याग्निक ने पत्रकारों से कहा, चंडोला तालाब के आसपास रहने वाले लोगों में कुछ बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बांग्लादेशी है तो मैं मानता हूं कि उसे सम्मान सहित कानूनी तरीके से वापस बांग्लादेश भेजा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से गुजरात सरकार ने पिछले 4 दिनों में 12,1,500 लोगों को उठा लिया है, उसके बाद 90% को छोड़ दिया है, वो सही नहीं है। क्योंकि वो भारत के मुस्लिम नागरिक हैं। अब उनके घरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिहा किए गए लोगों के घरों को भी तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बोलकर कार्रवाई हो रही है कि ये घर अवैध हैं। आनंद याग्निक कहते हैं, इस मामले के 3 पहलू हैं। पहला, अगर यह साबित हो जाता है कि वे बांग्लादेशी हैं, तो क्या उसका घर तोड़ा जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, जो लोग डर की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाग गए हैं और उनके घर बंद हैं, क्या उन्हें तोड़ा जाना चाहिए या नहीं। और तीसरा, 40 साल से गुजरात के चंडोला तालाब के पास रह रहे सियासतंगा के 26 निवासियों ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भले ही हम तालाब के किनारे अवैध रूप से रह रहे हों, हमें नोटिस दिया जाना चाहिए और उचित समय के बाद हमारे घरों को तोड़ दिया जाना चाहिए। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि इस याचिका को गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मुझे नहीं पता कि अब हम कहां जाएंगे। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था। उन्होंने बीबीसी गुजराती को बताया कि उनका जन्म यहीं हुआ है और उन्हें वर्षों से सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। एक शख्स ने कहा, हम यहाँ सब्जियां बेचते हैं। हम 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब हम अपना सामान किसी रिश्तेदार के घर छोड़कर जा रहे हैं। एक महिला ने बीबीसी गुजराती को बताया, हम 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमें ये भी नहीं पता कि हम कहां जाएंगे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 3 गुजराती भी शामिल थे। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया और सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले 14 प्रकार के वीजा रद्द कर दिए। इस कार्रवाई के बाद शनिवार सुबह अहमदाबाद और सूरत में स्थानीय पुलिस ने कथित बांग्लादेशियों सहित 500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया, जिनके बारे में पुलिस ने दावा किया कि ये अवैध रूप से भारत में घुस आए थे। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह सचिव ने सभी राज्यों को अपने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद गुजरात पुलिस ने अवैध रूप से गुजरात में रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य अवैध विदेशियों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हिरासत में लिया था, जिनमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल थीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ।
इस वायरल वीडियो में दोनों तरफ पुलिसकर्मियों की कतारें थीं और बीच में बड़ी संख्या में हिरासत में लिए गए लोग, जो पुलिस काफिले के बीच में चलते नजर आए। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और अन्य स्थानों पर पुलिस अभियान चलाए गए, जिसमें कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों सहित करीब 1000 लोगों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी भरत पटेल ने 27 अप्रैल को मीडिया को बताया, करीब 900 लोगों को अहमदाबाद में पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच लाया गया था। इनमें से करीब 600 भारत के नागरिक थे, जिन्हें रिहा कर दिया गया है। एसीपी भरत पटेल ने कहा, अब तक 104 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। ये संख्या बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेशी नागरिकों में महिलाओं की संख्या अधिक है। अहमदाबाद के चंडोला में कथित बांग्लादेशी बस्ती। अहमदाबाद में वर्तमान में बांग्लादेशी बताकर हिरासत में लिए गए कई लोग चंडोला तालाब के पास रहते थे। अहमदाबाद के दानिलिमा क्षेत्र में स्थित चंडोला तालाब लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुआ है। जब भी अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे पर चर्चा होती है, तो दानिलिमा, शाह आलम, मणिनगर और इसनपुर के बीच स्थित चंडोला तालाब के आसपास की बस्तियों का नाम अवश्य ही चर्चा में आता है। पुलिस पहले भी वहां तलाशी अभियान चला चुकी है। पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को गुजरात पुलिस ने एक अभियान में लगभग 48 लोगों को हिरासत में लिया और उन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस ने उस समय दावा किया था कि ये सभी लोग फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के आधार पर अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में अवैध घरों में रह रहे थे। चंडोला क्षेत्र में कुछ स्वैच्छिक संगठन काम कर रहे हैं। चंडोला तालाब क्षेत्र के लोगों के साथ काम करने वाली और गुजरात की पर्सनैलिटी स्ट्रगल कमेटी की संस्थापक बीनाबेन जाधव ने पिछले साल बीबीसी गुजराती संवाददाता रॉक्सी गगडेकर से कहा था, पुलिस को जांच करनी चाहिए, बांग्लादेशी नागरिकों को ढूंढना चाहिए और उन्हें निर्वासित करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी होने के आरोप में उनके नाम पर किसी को भी गिरफ्तार करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, चंडोला तालाब क्षेत्र में कई लोग रहते हैं जो वर्षों से बंगाल के विभिन्न गांवों से यहां आते रहे हैं।